बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। बात हो रही है स्पीकर पोस्ट को लेकर के। कल चुनाव होगा और देखिए कल वोट पड़ेगा, तो इस लिहाज से इसको आप पहला वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मान लीजिए या ट्रस्ट वोट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मतलब कल वोट पड़ जाएगा भाई नई संसद में पहली बार 4 जून के बाद। कल ही पता चल जाएगा किसमें कितना है दम। पहला मुकाबला कल तो एक्शन पैक्ड दिन होने जा रहा है। कल 11 बजे स्पीकर पद के लिए चुनाव हो जाएगा। वोटिंग होगी बाकायदा। किस तरीके से वोटिंग होगी वो भी हम आपको बताएंगे। अब लेकिन जैसे ब्रेक से पहले हम कह रहे थे, राहुल गांधी ने कहा हम तो तैयार थे स्पीकर पद पर समर्थन करने के लिए, लेकिन हमने कहा डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए। यह देश की लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली की परंपरा है। यहां परंपरा को लेकर आधा घंटा बहस चली, तो सबने आंकड़े निकाल करके बताया कि कब कब क्या क्या परंपरा रही है। एक दर्शक ने पूरा आंकड़ा फिर भेज दिया। हाँ, कहा कि जरा विधानसभा का आंकड़ा देख लीजिए। वेस्ट बंगाल में टीएमसी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर टीएमसी। तमिलनाडु में रूलिंग पार्टी डीएमके, स्पीकर डीएमके, डिप्टी स्पीकर डीएमके। कर्नाटक में इंदिरा कांग्रेस पार्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कांग्रेस पार्टी। केरला में एलडीएफ रूलिंग पार्टी है और स्पीकर जो है वो सीपीएम का है और सीपीआई का जो है वो डिप्टी स्पीकर। फिर आप तेलंगाना आ जाइए, जो है वो कांग्रेस पार्टी विधानसभा में वैकेंट। मध्य प्रदेश में भी है, सब जगह, पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, सब गिना करके मुझे लगता है आपकी बात जो आप कह रहे थे ना कि ये ट्रेंड जो है ऑपोजिशन को देने वाला, ये कोलिशन एरा में शुरू हुआ। कोलिशन एरा में शुरू किया। और देखिए, लोकतंत्र की सही मायने में सहमति बनाने का प्रयास जो है वो कोलिशन एरा में ही शुरू हुआ। ठीक है, कांग्रेस ने कभी इस चीज का सम्मान तो कोलिशन एरा में अगर कोई अच्छी शुरुआत हुई तो जब पूर्ण बहुमत आ जाएगा तो नहीं मानना चाहिए उसको? नहीं, देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही ये कहना चाहता था कि देखिए, अपोजिशन जब कन्फ्रंटेशनिस्ट मोड में पहले से है और उसको पता है कि ये राजनीतिक पूंजी हमारे लिए इकट्ठा कर रहा है, ऐसी स्थिति में यदि सरकार पहले दिन से झुक जाती है तो इसकी कीमत सरकार को चुकानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि अच्छी बात है ना, कल जो वोट, कॉन्फिडेंस वोट होना है, कल नहीं जाकर के परसों होगा, तो हो ही जाए, यहीं से शुरुआत हो जाए। लोग तौल ले कि कहां पर कौन खड़े हैं। राहुल जी कहीं रहे थे कि हमारे पास कई जो है वो एनडीए की तरफ से फोन आ रहा है, तो वो दिखा लें जरा सा। भाई 293 इधर है, 234 इधर है। मैं वही कह रहा हूं ना, तो अच्छा मौका है ना। सोचिए ना, जब सामान्य शिष्टाचार वाले नमस्ते को झुक गया, डर गया, प्रधानमंत्री डर गया, मोदी डर गया, इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा हो कांग्रेस की तरफ से, तो फिर ये आप कहें कि नहीं हम उनको ये दे दें, ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है। अच्छा, एक बार संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की बात हमको सुननी मैं चाहिए। सिर्फ इसमें एक लाइन जोड़ना चाहता था। आप देखिए, वो जो एक बहुत अच्छा सवाल उठा है, दो नेताओं के बीच में जो बातचीत होती है, हम पत्रकारों के बीच में भी जो बातचीत होती है, जो व्यक्तिगत बातचीत होती है, वो हम अपने डिबेट में नहीं लाते हैं, पब्लिक डोमेन में उसको नहीं करते। बड़ा कॉन्फिडेंशियल ये सब चीजें होती है। खड़गे जी के रिएक्शन पर आपने, राहुल गांधी पर जब बात आपने राजनाथ जी से पूछा, एक लाइन बोल करके वो आगे बढ़ गए। वो भी तो चाहते तो कह सकते थे, बस इतना ही कहा। 3 बार खड़गे जी से बात हुई है, इसके अलावा उन्होंने कोई ये जो शिष्टाचार है, राजनीतिक मर्यादा, तो आप राजनीतिक मर्यादा। राहुल गांधी एलओपी डेजिग्नेट है ना। कैसे बनने वाले हैं? नहीं, बनने वाले हैं। अब आप कन्वेंशन न ला दीजिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो जाए, बहुत अच्छा, मेरी शुभकामनाएं। चलिए, अच्छा ठीक है, किरण रिजिजू की बात सुनाते हैं आपको। और इधर से अहम सहयोगी ललन सिंह जेडीयू के, उनका क्या कहना है, सुनिए जरा। स्पीकर का पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ और स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर पूरा सदन का संचालन करने के लिए एक सर्वसम्मति से बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि अब डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। तो ये जो आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते। और स्पीकर का चुनाव अलग प्रक्रिया है, डिप्टी स्पीकर का बाद में अलग से होते हैं, तो उसको जोड़ना भी ठीक नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि कांग्रेस ने अगर नामांकन बढ़ाया तो दुख की बात है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ है और एक कंसेंसस के माध्यम से ही स्पीकर का नियुक्त होता है।
किरण रिजिजू कह रहे हैं ये शर्तें रखने का कोई समय नहीं था, शर्तें रखने वाला मुद्दा नहीं था। अब स्पीकर को तो छोड़िए, डिप्टी स्पीकर के लिए भी चुनाव होगा। विपक्ष डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार उतारेगा, मतलब स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों के लिए अब आपको संसद में, लोकसभा में चुनाव होता हुआ दिखाई देगा। जी बोले। देखिए, हम लोग परंपराओं की बात कर रहे थे। मुंबई से एक अभी देख रहे हैं कहानी कुर्सी को, उन्होंने कहा कि सर आप लोग कांग्रेस और बाकी विरोधियों वाला कह रहे हैं कि कन्वेंशन परंपरा, प्रधानमंत्री को बधाई तक नहीं दी। मैं वही कर रहा हूं। और उसके बाद कौन सी परंपरा होंगी, कैसे ये परंपराएं चलेंगी। और आप इसको अगर ध्यान से देखें, राहुल गांधी एकदम से कह रहे हैं ना कि हमने तो रौंद दिया, हमने तो तोड़ दिया, हमने नरेंद्र मोदी का वो क्या गुब्बारा था वो फाड़ दिया, ये शब्द था उनका, फाड़ दिया। तो अब आप उसमें कैसे उम्मीद कर रहे हैं? अरे चलिए, अब मुकाबला ही सही। अब कल जो वोट पड़ेगा व्यूअर्स, तो उसमें क्या कोई ऊंच नीच हो सकती है? क्या कोई हेर फेर इधर मुमकिन है क्या राहुल जी? देखिए, अब ये तो डिपेंड करेगा कि जो दल जो हैं, जैसे जेडीयू का तो बिल्कुल साफ है, जेडीयू साफ कर चुका है कि वो जो है बीजेपी के साथ जाएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीडीपी ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया। टीडीपी ने ये कहा है कि हम इस पर विचार कर। टीडीपी भी क्या ही करेगा? मैं कह रहा हूं अभी तक ये स्थिति है कि वो उन्होंने कहा कि विचार करेंगे। ऐसा लगता नहीं है कि टीडीपी कोई अलग जाएगा या बाकी सहयोगी दल कोई अलग जाएंगे जो बीजेपी के हैं। लेकिन अभी तक जो साफ साफ बात आई है वो यही आई है कि जेडीयू जो है उसने साफ कहा है कि हम साथ रहेंगे, पासवान जो है उनकी पार्टी ने कहा है साथ रहेंगे, शिवसेना ने कहा है वो साथ रहेंगे। लेकिन जो टीडीपी है उसका रुख देखने वाला होगा। मुझे लगता है इसमें 300 से ज्यादा वोट मिलेंगे एनडीए को। उधर से लोग इधर आएंगे? नहीं, कई ऐसे लोग भी हैं जो करेंगे। वाईएसआर कांग्रेस के जो सांसद हैं वो इसके अंदर अभी इसका समर्थन कर देंगे। इसके अलावा दूसरे छोटे दल हैं जिनके एक एक दो सांसद हैं, वो मुझे लगता है इसमें समर्थन करेंगे, भूमिका निभाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 300 से ज्यादा वोट मिलेंगे और बहुत आराम से जीतेंगे। और हो सकता है कि इस बहाने कुछ इंडिया गठबंधन में कोई टूट देखने को मिले, और हो सकता है कि उनके यहाँ से कोई 4 से 5 वोट इधर भी शिफ्ट हो जाए। लगता है ऐसा? बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना हो सकता है कि 4 से 5 वोट शिफ्ट हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है, जो एनडीए के उम्मीदवार है ओम बिरला, उनको 300 से ज्यादा वोट मिले। लेकिन मुझे लगता है कि अगर व्यापक सहमति अगर बन जाती है आपस में तो यह ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन जिस तरीके से 2014 से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संबंध देखने को मिले हमें लगातार पिछले 10 साल से, तो उसी कड़ी में ये 2024 के संबंध पूरे 5 साल देखने को मिलेंगे। जैसे पिछले 10 साल कटु भरे संपर्क रहे थे सत्ता पक्ष और विपक्ष के अंदर, वही हमें आगे अगले 5 साल देखने को मिलेंगे। इसमें कोई बहुत सुधार होने की स्थिति नजर नहीं आएगी। अब विपक्ष को लग रहा है कि उनको इतने सांसद आ गए हैं, 234 सांसद है, तो जनता ने उन्हें ताकत दी लड़ने के लिए, तो अब वो लड़ने के मूड से ही सदन के अंदर आएंगे। हमें सरकार को किसी भी स्थिति में घेरना है, सरकार को विरोध करना है, तो विपक्ष वो करेगा। सरकार अपनी ताकत बताने की कोशिश करेगी कि हमारे पास बहुमत है। तो मुझे लग रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ठीक नहीं, सदन में इस तरीके से स्थिति होगी। सदन सहमति से चलना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, दोनों पक्ष की जिम्मेदारी निभाना चाहिए। लेकिन यह जिस तरीके से टकराव पहली बार हो गया है, तो मुझे लगता नहीं कि अगले 5 साल में कोई बहुत अच्छा। अब ये वोट कैसे पड़ेगा समीर जी? सीक्रेट वोट क्या होता है, जरा ये भी समझा दीजिए। देखिए, अभी क्या लोकसभा का स्पीकर डिसाइड नहीं हुआ है, पार्टी के चीफ व्हिप डिसाइड नहीं हुए अभी, तो अभी पार्टी के ऊपर किसी भी तरह का चीफ व्हिप लागू नहीं होता है। अभी सारे सांसद इंडिपेंडेंट है वोट देने के लिए। कोई सांसद भी तब तय होगा जब स्पीकर बन जाएगा, स्पीकर बनेगा। और अभी तो मतलब कुछ भी डिसाइड हुआ नहीं है, तो सारे सांसद फ्री हो, सारे सांसद अपने अंतरात्मा की आवाज पे वोट देने के लिए वोट कराएगा कौन? नहीं, अभी प्रोटेम स्पीकर है वो कराएंगे। और ये पूरा लोकसभा सचिवालय के जो सचिव महासचिव होते हैं उनकी देख रेख में होता है पूरा वोटिंग का जो अरेंजमेंट होता है। सब वोट डालेंगे, शाम 11 बजे वोटिंग होगी, शाम को उसकी काउंटिंग होगी और शाम को ये डिक्लेयर हो जाएगा कि किसके पक्ष में। सुबह वोटिंग होगी, काउंटिंग शाम को होगी, 11 बजे तुरंत नहीं, 11 बजे होगा ना, तो 3-4 बजे तक वोटिंग होती है। सब 543 लोग वोटिंग करेंगे डालने के लिए, तो समय रहता है। शाम को 5 बजे तक आप कभी भी आके कर सकते हो। ये वोट इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होगा? नहीं। ये एक बात और, इसमें कोई ईवीएम यूज नहीं होता। इसमें बकायदा नहीं, वो जैसे बटन दबा के होता है, बोर्ड पे नंबर आ जाता है। मेरे ख्याल से ऐसे नहीं होता। इसमें बकायदा वो एक जो फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा, 1-2 कमरे रखे जाते हैं, उसमें बकायदा इंतजाम किया जाता है और उसमें दोनों हो सकता है। ये सर प्रोटेम स्पीकर पे निर्भर है। ये नई संसद है यहाँ, ये सर दोनों है सर, दोनों। स्पीकर पे चुनाव ही नहीं हुआ है। हाल के दिनों का कोई वाकया याद नहीं आ रहा, कभी कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन कोई वाकया तो याद नहीं आ रहा। जब चुनाव ही नहीं हुआ है तो, और अभी तो बहुत कुछ बदल गया है। अगर इतनी हाईटेक संसद है तो हो सकता है कि गुप्त ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो सकती है, गुप्त ही रहेगा। वो प्रोटेम स्पीकर के हाथ में कैसे चुनाव करवाना है, स्पीकर के इलेक्ट्रॉनिक भी करवा सकता है और बैलेट से भी करवा सकता है। या प्रोटेम स्पीकर को डिसाइड करना है क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर इतना अहम हो गया? नहीं सर, अभी तो बेसिकली वो स्पीकर ही है ना सर, अभी डिसीजन तो उसी को लेना है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करते हैं ना, वो बटन के जरिए जब आप वोटिंग करते हैं, जो लगे हुए होते हैं, तो उसमें कई बार मेंबर्स ये कहते हैं कि आप बाकायदा जो है वो स्लिप के जरिए भी करिए।
तो वो ये तो हमने होता हुआ देखा हाँ, वो है। भी हो तो सकता है, वो तो वो तरीका जो है वो और हमें स्पीकर को लगता है decide इसमें तो वो लोग स्लिप मांगेंगे ही विपक्ष की तरफ से, क्योंकि उनको तो लड़ाई लड़नी है, तो तो प्रोटेम पहले स्पीकर भी को डिसाइड करना है कि वो कैसे चुनाव करवाएंगे, और वो जो वैसे निर्णय ये भी लेंगे हो वो जाता फाइनल है, होगा। मैंने कहा कई तरीके हैं, ये भी हो जाता है कि बकायदा बॉक्सेस रखे जाते हैं और फॉर्म बनाया जाता है, उसमें वो करके वोट करते हैं, तो वो भी होता है। तो अलग अलग तरीके हैं संसद में वोट करने के, ये डिसाइड करता है, जैसे जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं और सेक्रेटेरिएट होता है वो और स्पीकर में और चाहिए कितने 272 मेजोरिटी चाहिए 272 सिंपल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी से होता है। हाँ सर, तो कल कोई किसी उलटफेर की कोई गुंजाइश दिख रही है आपको, या कोई इधर से उधर जाता हुआ मुझे तो दिख रही है, दिख रही? दिख रही है। और वो उलटफेर जो है वो सत्ता पक्ष के पक्ष में होगा। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं रागी जी ने आज रागी जी के चेहरे पे शरारती मुस्कान एकदम आई थी। मैं इससे सहमत हूँ कि उलटफेर जरूर होगा। हाँ। और जो 293 का आंकड़ा है, 300 वो चाहे 5 हो ज्यादा या 6 हो ज्यादा या 8 हो ज्यादा, लेकिन वो आगे बढ़ेगा, वो नीचे नहीं जाएगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ। सीक्रेट होने पे जिसको कहते हैं ना कि डर तो सबको लगता है, गला सबको नहीं नहीं, ये तो इसमें होगा ही। इसमें कोई दो राय इस वक्त नहीं जो है। माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मोटा मोटी आप देखिए कि 5 सीटें और 7 सीटें, 12 सीटें, 5 सीटें रामविलास पासवान की, 7 सीटें शिवसेना की, 7, 5, 12, 16 जो है वो टीडीपी का, 12 और 16 28, और 12 जेडीयू का। ये अपने आप में आंकड़ा जो है वो पूरा कर देता है। 40 हो जाता है ये। हाँ। तो ये भारत जो हम कहते हैं ना कि कहाँ से जो इधर उधर जाने की संभावना 1-2 वालों से होती है, उसमें आप कह सकते हैं कि जो सामान्यतया जो हो सकता है, उसके साथ असम गण परिषद भी है साथ में, तो 1-2 पार्टियां जो है नॉर्थ ईस्ट से वो भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा बढ़ेगा ही, कमेगा नहीं, कमना नहीं चाहिए। एंड मुझे मालूम है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है जो 1 वोट से गिर जाए। नहीं, तो इसमें तो सरकार गिरती भी नहीं है। नहीं, गिरती नहीं है, मैंने एक ढंग से ये कॉन्फिडेंस वोट भी हो जाएगा एक नहीं, पर तरीके का। इसका सरकार के उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूं इस चीज को, मैं जानता हूं कि इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक प्रकार से ये कॉन्फिडेंस वोट भी हो बस जाएगा। यही है कि ये सरकार ये जो है ना, जैसे समीर जी ने कहा कि ये जो है इस वक्त कोई विप बनाए नहीं गए हैं, तो विप बने नहीं है तो कोई विप जारी नहीं हो सकता है। तो उस तरह से जो सांसद हैं उनकी अपनी मर्जी है वो कैसे वोट करें। नहीं, लेकिन ये नंबर तो जो भी आएंगे उस नंबर से बहुत कुछ बदलेगा ना, कोई भी नंबर वो आए, चाहे एक भी इधर का उधर होता है। इधर वो तो उधर है ही, होगा, वो तो होगा ही। तो हार जीत के तौर पर उसको प्रस्तुत ये किया तो- ही जाएगा, भले सरकार ये पे तो असर न पड़े। होगा ही ना कि ये पूछा जाएगा अच्छा ऐसा कौन था जिसने वोट नहीं किया, डोडाई मचेगी। हाँ, किसी को शक की निगाह से देखा जाएगा। और पता चला फिर वो आ जाए कि 1 बजे हम लोग कहानी कुर्सी करते हैं, 12 बजे आ जाए कि सम एमिनेंट पर्सनालिटी उधर ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, तो डिंपल यादव उनका भी एक रिएक्शन है, देख लेते हैं। इंडिया ब्लॉक ने भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नहीं, तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। राजनाथ सिंह से जो बात चल रही थी उसमें क्या हुआ था? बस आई डोंट नो। नहीं, अच्छी बात है, हमारा उम्मीदवार जो है वो विपक्ष का उम्मीदवार भी होना चाहिए। तो ठीक है, अब सब विपक्ष जो है पूरी तरीके से तैयार दिख रहा है इस लड़ाई के लिए, लेकिन नंबर तो विपक्ष को भी मालूम है ना। तो विपक्ष क्यों आपको लगता है कि कल का ये मौका जो है चाह रहा है, मतलब चुनौती क्यों स्वीकार कर रहा है? देखिए, विपक्ष बताना चाहता है कि हम आपसे लड़ रहे हैं, आप अगर सहमति पर नहीं आओगे तो हम लड़ेंगे। अब ये तो कई बार चुनाव होते हैं तो विपक्ष को पता होता है कि हम हारेंगे, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आता है सरकार के खिलाफ, तो विपक्ष को पता होता है कि हमारे पास बहुमत नहीं है कि हम हारने वाले, लेकिन वो बताना चाहता है सरकार को कि हम आपकी इस बात से नाराज हैं, हम आपसे इस बात से सहमत नहीं है, तो हम सदन में हमारे पास जो विकल्प उपलब्ध है वो इस्तेमाल करेंगे। उनके पास एक विकल्प है कि वो अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं, तो अपना कैंडिडेट उतार के बताना पाता है सरकार को कि आपने डेप्यूटी का स्पीकर का नहीं दिया, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के भी इस मामले को लेकर लाएंगे। लेकिन अभी इस मामले में बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला यह है कि विपक्ष इसे अब दलित बनाम उच्च जाति का बनाने की तैयारी के अंदर है। सुरेश दलित जाति से आते हैं और ओम बिरला उच्च जाति के आते हैं। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है, झारखंड अंदर के चुनाव है, हरियाणा के अंदर चुनाव है और भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष इस नैरेटिव को कितना लेकर जाता है अब ये विपक्ष को देखना पड़ेगा। वो ये कह सकता है चुनाव के समय कि एक दलित को हमने स्पीकर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जाति के बनाया। ये अगर वो नैरेटिव दलितों के बीच में अगर लेके जाते हैं और दलितों में ये बात उतरती है, तो महाराष्ट्र में और हरियाणा के अंदर दलित वोट बैंक का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वो ये कह सकता है कि देखिए हमने दलित अध्यक्ष बनाया, हमारा खड़गे साहब दलित है,
वो दलित स्पीकर देना चाहते थे, लेकिन एक सरकार ने उच्च जाति के इसको कंटिन्यू किया, दलित का सहयोग नहीं किया, दलितों के साथ खिलाफ हो रहा है। और दलितों में अगर ये बात जाती है चुनाव में, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसको बचाने मुश्किल होगी। कितना भीतर तक खेल करते हैं। नहीं, देखिए, ये ऐसा प्रतीकों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में प्रयोग किया और फेल किया, बुरी तरीके से फेल किया। मैं जिसको कहते हैं ना, यही चीज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा साबित हो गया। राजभर को लाया तो राजभर नहीं आते तो क्या होता, राजभर आए तो क्या उठा के ले गए, अनुप्रिया पटेल आई तो कौन सा कुर्मियों का वोट आ गया, इधर आए तो कौन सा जाटों का वोट आ गया, राजपूतों ने कौन सा बड़ा योगी जी का शकल देख करके या राजनाथ जी का शकल देख करके या बड़े बड़े नहीं, एक मिनट, आप एक लाइन जोड़ देता हूं, कहा जा रहा है कि राजभर का मन भर गया है बीजेपी से। नहीं, आजकल वो मुंह फुला के चल रहे हैं। नहीं, फिर देखिए ना, वो आदमी फेलियर है तो मुंह फुला करके चले या ऊपर एक मिनट नहीं, मुझे बात कर लेना दीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रेसिडेंट को बनाया तो लग रहा था कि सारा जनजाति वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही पहुंच जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। जब राम कोविंद जी को बनाया गया तब लगा था सारे दलित वोट जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। देखिए, ये प्रतीकों की राजनीति जो है ना, प्रतीक कुछ देर के लिए काम करते हैं, लेकिन यदि आप इससे चुनाव का आप कहें कि चुनाव का हार और जीत पर इससे अंतर पड़ता है, ये तो बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब कोई जानता है, इस देश में इतने चतुर हो गए हैं, देश के नागरिक इतने जानकार हो गए हैं, वो राजनीतिक बुद्धि हमें उनमें जो सामान्य मतदाता है ना, बड़ा शार्प आज के दिन में उनका कटाक्ष और व्यंग आता है कि भाई ऐसा क्यों, अरे हमको पता है ये इसीलिए कर रहा था, कोई है इसमें नौटंकीबाजी है, इसमें कोई लड़ने उड़ने की बात नहीं। इन चीजों को वो जानने लगा है। यही कारण है कि वह अपने आप को किसी जाति के एक आदमी के साथ नहीं खड़ा होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो कुशवाहा ने तो ऐसे ही पार्टी बनाई थी, कुशवाहा हार गया, कुशवाहा नहीं जीत पाए, वो तो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। हमने ये मान करके चला था कि आने वाले दिनों में कास्ट बेस्ड पार्टी जिस देश में बनेंगे जी, लेकिन वो ट्रेंड नहीं दिखा, वो हार गए। मांझी जी क्या बने थे, एक मांझी है तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारा है, 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मांझी है, तो हमने एक बना लिया। कोalition एरा में तो बहुत अच्छा है कि 3 पार्टी भी हो जाए, एक पार्टी भी, एक भी सांसद आकर के, एक ही अनुप्रिया पटेल आकर के मंत्री बन जाती हैं, एक मांझी जो है आकर के मंत्री बन जाते हैं। तो आने वाले दिनों में तो कोई जाति एक उठेगी और बिहार में कहेंगे कि हम पांच कॉन्स्टिट्यूएंसी हम डोमिनेट करते हैं, एक जाति बना लेते हैं, भाई वो जीत रहे हैं, सहयोगी हैं, तो देना पड़ रहा है। अरे एक बार एक खबर आपको दे दूं, आज इंडिया ब्लॉक के लोकसभा फ्लोर लीडर्स की बैठक रात 8 बजे होने जा रही है, और इसमें जो कल चुनाव होना है स्पीकर पद के लिए, उसको लेकर के ये लोग मंथन करेंगे, उसको लेकर के इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। तो तैयारी विपक्ष जो अपनी तरफ से वो भी कर रहा है, इतने हमारे नंबर हैं, इतने लोग जो हैं वहां पर मौजूद होने चाहिए, हमको इतना वोट बढ़ना चाहिए। अभी जैसे कि बताया गया कि दावे तो वो ये भी करते रहे कि एनडीए के कुछ सांसद हमारे संपर्क में, तो वो भी कल पता चल जाएगा। नंबर बिल्कुल क्लियर है, 293 एनडीए के पास है, विपक्ष के पास 234 है, बहुत सारे नंबर जो है वो फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग ये दोनों साइड जाएगा सौरभ जी। यदि एनडीए गठबंधन 293 से 2-4 सीटें कम, 2-4 वोट कम पड़ते हैं, तब भी बहुत बड़ा न्यूज बनेगा। और दोनों केस में बहुत यदि मैंने इसलिए कहा, यदि उधर से 2-4 सीटें खिसक करके इधर आती है, वो भी बहुत बड़ा न्यूज बनेगा। समीर जी ने जो बात कही है ना, वो बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और क्योंकि अब जो चुनावों का विश्लेषण भी महाराष्ट्र में किया गया, उसमें ये माना जाता है कि दलित और मराठा वोट जो है उसके खिसकने से बीजेपी के वहां पर महाराष्ट्र में बुरी हार हुई। नहीं, लेकिन अगर के सुरेश दलित हैं, उनके मैंने कहा ये देखिए ये फैक्ट है, इसके कारण समीर जी की जो बात है वो उसमें दम है। नहीं, दम है वो बात जो वो ये कह रहे हैं कि इस सब का प्रभाव चुनाव में नहीं पड़ेगा। और अभी कौन सा, अभी मतलब राज्यों की विधानसभा के चुनाव है, 2-4 महीने दूर, महाराष्ट्र का चुनाव तो है ही। और ये भी हम मानते हैं कि बीजेपी जो है वो जातियों की समीकरण नहीं साध पाई, मानते हैं ना। तो ये सारी बातें तो इसी तरह आपको जोड़ रहे थे इसमें, अभी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं हर्षवर्धन जी की बात कर रहा था कि जैसे कहा ना कि सीटें कुछ उधर, तो जो हर्षवर्धन जी ने कहा था कि गला सबका सूखता है, तो सबके लिए स्थिति है कि मतलब 2-4 सीटें इसकी कम हो सकती है, 2-4 उसकी बढ़ सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया को इसका बेनिफिट होगा। इंडिया 300 के ऊपर जाएगा कल, अगर वोटिंग होगी तो इंडिया बहुत आराम से अपने स्पीकर को जितवाएगा। 300 के ऊपर ज्यादा सीटें। दलित कार्ड निकाला हर्षवर्धन जी, एक दर्शक ने भी कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने कितनी चालाकी से इमरजेंसी के डिस्कोर्स को चेंज कर दिया, और आप लोग डिबेट कर रहे हो। ये नहीं, हम 2 बजे इमरजेंसी पर ही डिबेट करेंगे, उनको बता दीजिए।
नहीं, वैसे जो भी दर्शक हैं उनको ध्यान में रहे कि इमरजेंसी आज रात से लगी थी, तो कल का भी दिन है हमारे पास, फिर बात करेंगे। आज भी बात करेंगे, कल भी बात करेंगे। लेकिन ये जो दलित वाली बात समीर जी ने कही, बिल्कुल ये होगा और ये करने की कोशिश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा घबराई हुई, परेशान वो मायावती जी हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि जो संविधान हिला रहे हैं ये इन लोगों की मिली भगत है। लेकिन जब हम कहते हैं कि के सुरेश को प्रतीक लेकर स्पीकर के चुनाव पर, वैसे भी वो अभी तक की स्थिति में तो जीतते नहीं दिख रहे हैं, कल कोई चमत्कार हो जाए तो। मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कर पाए? कुछ कर पाए क्या? वो तो कहा यही गया था ना कि एकदम से सारा माहौल बदल जाएगा, नहीं बदल पाए। तो मुझे लगता है कि प्रतीकों के तौर पर दिखता जरूर है, हर पार्टी कोशिश करती है कि इसी तरह से आगे बढ़े, ऐसा होता नहीं। दूसरा ये कि ठीक है, आज ओम प्रकाश राजभर का बेटा हार गया, अनुप्रिया की एक सीट चली गई, लेकिन ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के काम आए हैं। जाटों का भी मत भले उस तरह से न मिला हो, लेकिन मिला है। मेरा ये मानना है कि आज के समय में सभी को आपको साथ लेकर चलना चाहिए। कई बार होता है कि जिसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, यानी जितना अनुपात है उससे ज्यादा हो जाता है, तब वो नुकसान देता हुआ दिखता है, तब दूसरा वाला रिएक्ट करता है, उससे बचना चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। और आज 25 जून है। एक व्यूअर ने कहा आज देखिए इमरजेंसी की बात नहीं हो रही, तो हम इमरजेंसी की बात करेंगे। आज 25 जून को क्या हुआ था, 25 जून की रात क्या हुआ था, और कल होगा क्या। आज इस वक्त देश भर में जगह जगह बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहे होंगे। जगह जगह याद दिलाया जा रहा होगा कि इंदिरा गांधी ने कैसे लोकतंत्र पर बेड़ियां डाल दी थी, लोकतंत्र को जेल खाना मतलब बना दिया था हिंदुस्तान को, और सारे नेताओं को जेल में ठूस दिया था। तो इमरजेंसी की याद क्यों है इतनी जरूरी, इस पर करेंगे बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए कहानी कुर्सी।